हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आस पड़ोस के लोगों की बातें या फिर हमारे रिश्तेदार हैं, कहीं दूर के हैं, उनकी बातें हमारे मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। बोलने वाला ये नहीं सोचता है कि हम क्या बोल के चले जा रहे हैं और जिससे हम बोल रहे हैं उसके दिमाग पे, उसके मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर होता है। तो वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्योंकि उनको बोलना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे समाज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है शादी। शादी अगर जल्दी हो जाती है तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, शादी अगर देर में होती है तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जल्दी जिसकी शादी होती है उतना ज़्यादा समाज को प्रॉब्लम नहीं होती है जितना अगर किसी लड़की की शादी देर में की जाती है तो उसको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब अगर जल्दी घर वाले शादी करते हैं तो हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही होगी या फिर लड़की की इच्छा आगे पढ़ने की नहीं रही होगी। परिवार में छोटे उम्र में ही शादी करने की प्रथा रहती है तो लोग जल्दी शादी कर देते हैं। लेकिन लेट शादी करने का भी तो कुछ रीजन होता है। जैसे कि लड़की अभी पढ़ रही है, उसको आगे पढ़ना है, पढ़ के नौकरी करवाना है घर वालों को। तो इसी वजह से घर वाले सोचते हैं कि अभी थोड़ा टाइम है ये सब सोचते हुए थोड़ा लेट करते हैं शादी करने के लिए। लेट क्या करना है, लड़की लड़की का भविष्य आगे बनाना है तो इसलिए थोड़ा लेट शादी होती है। तो इससे हमारे पड़ोसी, हमारे समाज वालों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। हालांकि समाज और पड़ोसी को इसमें कुछ करना नहीं है, खाली खाली उनको आके पिंच करना है। घर वालों को, लड़की को, हर किसी को। एज इतनी ज़्यादा हो रही है, क्यों नहीं आप अपने लड़की की शादी कर रहे हैं। या फिर लड़की से पूछना, तुम्हारी एज इतना ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं शादी कर रहे हैं। अब इनको कौन बताए कि जब अच्छा कोई मिलेगा तभी तो शादी घर वाले करेंगे। यानी कि जब घर वाले के जैसा घर वाले डिमांड अपना किए हैं, अच्छा अच्छे तरीके से खोज रहे हैं, लड़का कमाने वाला हो, घर परिवार संपन्न हो, तभी तो शादी कर किया जाता है। लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब क्या है कि ये शादी क्यों नहीं हो रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे समाज में कि अगर लड़की की शादी देर हो रही है तो क्यों नहीं हो रही। हो सकता है कि लड़की के अंदर कोई कमी है या फिर इसका रिश्ता कहीं नहीं तय हो रहा है। लेकिन अभी जैसे तैसे अगर करना है कि कहीं भी उठा के ले जाओ, पटक दो, तो अभी तुरंत शादी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा फिक्स होने में। लेकिन अगर उसको सही ढंग से देखना है, अच्छे तरीके से परखना है कि शादी करके कभी भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसमें देर तो लगता ही है। लेकिन जहाँ भी कहीं जाओ, बस शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, बस इतना ही कोई बोल दे, उसके बाद तो लड़की और लड़की के परिवार वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं तुरंत ही कि लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कहने वाले जो होते हैं वो बस कहते हैं, उनको कुछ करना थोड़ी होता है। करना मतलब कि ना तो वो आपके साथ कहीं शादी खोजने जाते हैं, ना तो कोई रिश्ता बताते हैं, ना तो आपका फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। उनको बस एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है कि इतना देर हो गया तो उनकी लड़की की शादी अभी तक हुई क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। और यही सारी चीज़ें सुना सुना के मेंटल डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी कि अगर वो एक बार कहते हैं तो आदमी घर भर, पूरा जो घर भर होता है वो पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है कि वो ऐसे कह के चले गए, ऐसे कह के चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी को, चाहे अपना परिवार हो, अपने परिवार के अंदर हो, चाहे परिवार के बाहर हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, अगर हम किसी को कुछ भी कहते हैं तो कहने से पहले हम एक बार सोच लें कि उसके मेंटल हेल्थ पे, यानी कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पे इसका क्या असर होगा। एक बार हम ये भी सोच लें कि अगर वो आदमी हमको यही बात अगर खुद हमको ही कह दे तो हम किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो ये जो बार बार पोक करने वाली चीज़ें हैं कि ये क्यों नहीं हो रही हैं, ये क्यों नहीं हो रही हैं, तो इसको हमको नहीं करना चाहिए। अगर मान लिया बहुत ही जल्दी में किसी की शादी कर ही दी जाए तो उसको घर ला के बिठाना थोड़ी है कि एक बार, ये जो शादी होता है ये गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना होता है कि एक बार जल्दी से कर दिए
उसके बाद ला के हम इसको फिर दोबारा वहाँ ससुराल से वापस चली आएगी, अपने घर पे हम बिठा लेंगे। तो इस तरीके से काम थोड़ी ना करना है। जो चीज़ें करनी है उसको अच्छी तरीके से हमको जांच परख के करनी होती है, तभी लड़की का जो भविष्य होता है वो सुरक्षित होता है। लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो ये बात समझते नहीं हैं। ज़्यादातर जो पड़ोसी होते हैं उनको खाली खाली दूसरे के घर में घुसना होता है कि घुस के हम जाने कि इनके घर में चल क्या रहा है और किस तरीके से ये खुश रह रहे हैं। आजकल सभी लोग परेशान अपने दुख से नहीं है, परेशान दूसरे की खुशी से हैं कि लोग किस तरीके से खुश हैं। तो ये सब करना, अगर हम समाज में रहते हैं, अब हम पढ़े लिखे, कहीं भी हमारे देश में लगभग लोग अशिक्षित नहीं रह गए हैं। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे का पढ़े लिखे की तरह हमको बिहेव भी करना चाहिए। हमको बार बार सोचना चाहिए कोई बात बोलने से पहले कि दूसरे के माइंड पे, दूसरे के मेंटल हेल्थ पे, दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य पे इसका क्या असर होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।